हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स अचीव नेट जीआरएफ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मोनिका। हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड, जिसमें हम टीचिंग को स्टार्टिंग से कवर करने वाले हैं। ये हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड फर्स्ट वीडियो है और आने वाली वीडियोस में भी हम कंप्लीट टीचिंग एप्टीट्यूड को कवर करेंगे। आज के हमारे टॉपिक रहने वाले हैं टीचिंग की डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव, टीचिंग इज आर्ट एंड साइंस और ट्राइपोलर प्रोसेस, डिफरेंस बिटवीन टीचर ट्रेनिंग, कंडीशनिंग, इंडोक्ट्रिनेशन और फंक्शन ऑफ टीचिंग। अलग अलग राइटर्स ने टीचिंग की क्या डेफिनेशन दी है वो सब हम टीचिंग डेफिनेशन के अंदर ही कवर कर लेंगे। मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और देना चाहती हूँ। हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड की वीडियोस तो आ ही रही हैं, साथ ही साथ इसी चैनल पर इनकम टैक्स की वीडियोस भी आई हुई है। जो बच्चे पेपर 2 कॉमर्स से यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको पता होगा इनकम टैक्स उनके सिलेबस का पार्ट है, जो कि कंप्लीट मैंने आपको कवर करवा दिया है। इसी चैनल पर आपको उसकी वीडियोस मिल जाएंगी। अभी थोड़े से 2-4 टॉपिक और रहते हैं, उनकी वीडियोस भी आने वाली है। और जो PYQs होते हैं उनके सेशन भी अभी स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें रिसेंटली जो पेपर हुआ है उसके क्वेश्चन, साथ ही साथ उसकी एक्सप्लेनेशन, वो सब कंप्लीट इसके अंदर ही कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टीचिंग डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू मॉरिसन, टीचिंग क्या होती है? टीचिंग इज ए डिसिप्लिन सोशल प्रोसेस इन विच teacher influence the behavior of less experienced pupils and help in develop according to their needs idea of the society. Thus teacher is reduced to what the teacher teaches. तो क्या होता है अकॉर्डिंग टू मॉरिसन? टीचिंग इज सोशल प्रोसेस होती है जिसमें जो टीचर है वो पुपिल्स के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है ताकि उनको डेवलपमेंट में हेल्प हो अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स और आइडिया ऑफ द सोसाइटी। जैसे आइडियाज़, जैसे सोसाइटी बनना चाहती है, जैसे उनके आइडियाज़ हैं, जैसे वो अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं, उस तरह के बिहेवियर को जो वो बनना चाहते हैं, जो टीचर है उनके बिहेव को उस तरह से मॉडिफाई करता है जिससे उनको अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स आइडिया ऑफ द सोसाइटी वो अपने आप को डेवलप कर पाते हैं। स्मिथ के अकॉर्डिंग क्या है? स्टेट दैट टीचर इज एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ स्पेसिफिक एक्टिविटीज एम टू हेल्प द लर्नर लर्न समथिंग। टीचिंग may be carried out in the absence of teacher. Smith further elaborate the definition. टीचर स्मिथ के अकॉर्डिंग टीचिंग क्या है? ये एक सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी है जिसका एम होता है कुछ उनको सिखाना, उनकी हेल्प करना लर्निंग एक्टिविटीज़ के अंदर। उन्होंने आगे इसको एक ट्राइपोलर प्रोसेस बताया है। ट्राइपोलर प्रोसेस कैसी होती है टीचिंग, उसको समझते हैं। सबसे पहले ट्राइपोलर प्रोसेस में क्या होता है? टीचर होता है, कंटेंट होता है और स्टूडेंट होता है। सबसे पहले टीचर का रिलेशन होता है कंटेंट के साथ, जिसमें वो सबसे पहला पॉइंट है एजेंट और सोर्स प्रोड्यूसिंग लर्निंग विच दे मे बी ह्यूमन और मटेरियल। मतलब जो टीचर है वो कंटेंट को, जो सोर्स है जिससे वो लर्निंग करवाने वाला है, जिससे वो हेल्प करने वाला है, वो मटेरियल को वो चूज़ करता है किस कंटेंट के थ्रू उसको लर्निंग करवानी है। सेकंड होता है कंटेंट और स्टूडेंट का रिलेशन। कंटेंट और स्टूडेंट का रिलेशन कैसे? टीचर और स्टूडेंट का। फिर वो डिसाइड करता है मुझे इन एक्टिविटीज़ को कैसे परफॉर्म करना है जिससे वो गोल को और टारगेट को अचीव कर सके, किस मेथड से उसको अपने कंटेंट को प्रेजेंट करना है जिससे लर्निंग एक्टिविटीज़ को इन्हांस कर सके, जिससे वो लर्निंग को बेटर बना सके। थर्ड होता है इंटरवेनिंग वेरिएबल कंसिस्टिंग ऑफ लर्निंग और टीचिंग सिचुएशन इन्वॉल्विंग ह्यूमन और फिजिकल कंडीशन एंड इंस्ट्रक्शन मेथड।
जैसे मैंने आपको बताया है, टीचर और जब स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करता है तो उस समय जो वो इंस्ट्रक्शन मेथड को यूज़ करता है कि वो किस तरह से अपने कंटेंट को स्टूडेंट के सामने प्रेजेंट करेगा जिससे जो लर्निंग है वो बेटर हो सके। और जो कंटेंट और स्टूडेंट का रिलेशन होता है वो अपने को किस तरह से वो उनको अपने जो स्टूडेंट है वो अपने गोल्स को किस तरह से अचीव कर पाएंगे उस लर्निंग को लेकर जो कि टीचर ने उनको प्रोवाइड करवाई है उसको लेकर। ये ट्राइपोलर एक प्रोसेस होती है, इसको हम आगे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे से इसको समझेंगे ट्राइपोलर प्रोसेस क्या होती है। इसके बाद आता है ब्रूवेंचर। Take teaching to where the pupils play the central role and the teacher arrange and create situation for learning। अकॉर्डिंग टू ब्रूवेंचर के अकॉर्डिंग क्या है, ये टीचिंग वहाँ से स्टार्ट होती है जहाँ पर जो पुपिल्स है वो प्ले करते हैं सेंटर रोल, मतलब जो स्टूडेंट होते हैं वो सेंटर में होते हैं और टीचर अरेंज एंड क्रिएट सिचुएशन टू लर्न, मतलब टीचर है वो ऐसे सिचुएशन क्रिएट करता है जिससे उन जो स्टूडेंट है वो अपनी लर्निंग को बेटर बना सके, लर्न कर सके कुछ और अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर सके, डेवलपमेंट उनकी हो। 3 तरह से सिचुएशन होती है। सबसे पहले जिसके अंदर टीचर सेंटर में होता है। टीचर सेंटर में कब होता है, जब जो पुपिल्स है वो इनमिच्योर होते हैं, बिल्कुल लोअर कंडीशन में होते हैं। जैसे जब बच्चा स्कूल जाने लगता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, टीचर सेंटर में होता है, टीचर ही सभी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है और जो बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उनको फॉलो करते हैं। सेकंड सिचुएशन कब आती है, जब टीचर और स्टूडेंट दोनों सेंटर में होते हैं, दोनों ही कुछ ना कुछ पार्ट्स को परफॉर्म कर रहे होते हैं और दोनों साथ में मिलकर जो लर्निंग है उसको बेटर बनाते हैं। टीचर कुछ समझाता है और जो स्टूडेंट है उस पर रिस्पॉन्स देता है, उसको समझता है और उसको कुछ उससे नया निकालने की कोशिश करता है। वो सेकंड सिचुएशन के अंदर आता है जिसमें क्वेश्चन आंसर होते हैं। थर्ड सिचुएशन क्या होती है, जिसमें जो स्टूडेंट है वो सेंटर में होता है और टीचर जो आसपास की एक्टिविटीज़ है जिसमें वो लर्निंग को बेटर बनाने के लिए सिचुएशन अरेंज करता है, क्रिएट करता है, वो सब काम क्या करता है, टीचर करता है। लेकिन उस सिचुएशन में क्या होता है, सेंटर रोल होता है, वो स्टूडेंट परफॉर्म करता है। तो ये ब्रूवेंचर वही कंडीशन बोल रहे हैं जिसके अंदर जो स्टूडेंट है वो सेंटर रोल प्ले करता है और जो टीचर है वो आसपास की जो अदर एक्टिविटीज़ होती है जिससे स्टूडेंट को हेल्प हो अपनी लर्निंग को बेटर बनाने में। अब आते हैं नेचर ऑफ टीचिंग। टीचिंग की नेचर कैसे होती है, क्या क्या होती है, इनके पॉइंट्स को पढ़ते हैं। द मेन कैरेक्टर ऑफ टीचिंग इज़ टू प्रोवाइड गाइडेंस एंड ट्रेनिंग। सबसे पहले टीचिंग की करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कि जो स्टूडेंट है उसको गाइडेंस और ट्रेनिंग वो प्रोवाइड करवाए, मतलब उनको बताए कि क्या बेटर है, क्या वो कर सकते हैं, क्या अपनी लर्निंग में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, किस तरह कर सकते हैं, और उनको गाइडेंस के साथ साथ उनको ट्रेनिंग देना, किस तरह से वो कर सकते हैं, वो सब टीचिंग के अंदर आता है। टीचिंग इज़ एन इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। टीचिंग क्या होती है, जैसे ऑनलाइन टीचिंग है, इस टाइम मैं और जो स्टूडेंट है वो इंटरेक्ट हो रहे हैं, तो इससे क्या होता है, ये एक टीचिंग का पार्ट है। जैसे क्लास में होता है, जब टीचर टीच करता है तो उस टाइम जो स्टूडेंट्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और बहुत सारे एग्जाम्पल है जब टीचिंग इज़ ए इंट्रैक्शन मेथड, जब स्टूडेंट और टीचर का आपस में इंट्रैक्शन होता है वो टीचिंग होती है। टीचिंग इज एन आर्ट टू गिव नॉलेज टू स्टूडेंट विद इफेक्टिव वे। टीचिंग एक आर्ट भी है, क्योंकि आर्ट इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जो नॉलेज है स्टूडेंट के सामने इफेक्टिव वे से प्रोवाइड करवाना, उसको एलोबरेट करना, उस तरीका उसको समझाने का, वो एक आर्ट के अंदर आता है जिससे वो
जो टीचर है वो अपनी टीचिंग को बेटर बना सकता है, स्टूडेंट को उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से दे सकता है, तो वो एक आर्ट के अंदर आता है। टीचिंग इज एन ए साइंस टू एजुकेट फैक्ट एंड कॉजेज ऑफ डिफरेंट टॉपिक ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट। टीचिंग एक साइंस, आर्ट के साथ एक साइंस भी है, क्योंकि इसके अंदर फैक्ट और कॉजेज है जो अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड है, जो कि साइंस का पार्ट है। ए टीचर कैन टीच इफेक्टिवली इफ ही हैज़ अ फुल कॉन्फिडेंस ऑन द सब्जेक्ट। मतलब टीचर टीचिंग तभी अच्छे से कर सकता है जब टीचर को उस सब्जेक्ट से रिलेटेड फुल कॉन्फिडेंस हो और साथ ही साथ उस सब्जेक्ट से रिलेटेड उनको अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू पता हो और उस सब्जेक्ट की उनको कंप्लीट नॉलेज हो, तभी वो टीचर है वो इफेक्टिवली टीच कर सकता है। टीचिंग एनकरेज स्टूडेंट टू लर्न मोर एंड मोर। जो टीचर है वो क्या करता है, उसका काम होता है स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग करने के लिए मोटिवेट करना, एनकरेज करना, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं अपने गोल्स को अचीव कर सके। टीचिंग इज़ अ फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल। फॉर्मल भी होती है टीचिंग और इनफॉर्मल भी होती है। फॉर्मल टीचिंग क्या होती है, जब आप स्कूल में जाकर जब आप स्कूल में जाकर जो स्टूडेंट है और टीचर है इंटरेक्ट करते हैं, जहाँ से आप नॉलेज लेते हो स्कूल जाकर, वो आपकी क्या होती है, फॉर्मल टीचिंग होती है। और इनफॉर्मल टीचिंग क्या होती है, जब आप घर पर रहकर इनफॉर्मली वे से जो आपको आपके पेरेंट्स के द्वारा लेसन दिए जाते हैं, कुछ बातें बताई जाती है, लाइफ लेसन आपके पेरेंट्स स्टोरी के थ्रू बताते हैं, जिनसे आप कुछ सीख पाते हो, कुछ नॉलेज गेन कर पाते हो, वो आपकी इनफॉर्मल टीचिंग का पार्ट बनती है। देन आते हैं टीचिंग इज ए कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट। टीचिंग क्या होती है, जो टीचर को नॉलेज है वो उस नॉलेज को कम्युनिकेट करे, उस इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करे स्टूडेंट के सामने। इन टीचिंग teacher imparts information is an interesting way so that student can easily understand the information। टीचर का क्या काम होता है, जो इंफॉर्मेशन है उसको इफेक्टिवली वे से और उसको इंटरेस्टिंग बनाकर स्टूडेंट के सामने उस इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करवाना, ताकि जो स्टूडेंट है उसको अच्छे तरीके से वो अंडरस्टैंड कर सके, उस इंफॉर्मेशन को वो समझ सके। क्योंकि जब आप जो टीचर है वो स्टूडेंट को इंफॉर्मेशन मजाक में या किसी एग्जाम्पल के थ्रू बताता है, तो जो स्टूडेंट हैं उनके साथ ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, ज़्यादा समझते हैं और वो उस नॉलेज को गेन भी जल्दी कर लेते हैं। लास्ट उस पे आते हैं, टीचिंग इज ए टूल टू हेल्प द स्टूडेंट टू एडजस्ट हिमसेल्फ इन सोसाइटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। जो टीचिंग है वो एक टूल है स्टूडेंट्स को हेल्प करने की, जिसमें वो एडजस्ट कर सके अपने आप को सोसाइटी में और एनवायरनमेंट के अंदर। क्योंकि जो टीचर है वो उनको हेल्प करता है, उनको खुद अपने आप को सोसाइटी में एडजस्ट करने के लिए, और जो एनवायरनमेंट है उसमें वो खुद को एडजस्ट कर सके। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। टीचिंग के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। तो इसको स्टार्ट करते हैं। बिल्ड ए सॉलिड फाउंडेशन फॉर पीपल टू लर्न। एक सॉलिड फाउंडेशन को तैयार करना, ताकि जो पुपिल्स हैं वो लर्न कर सके, नॉलेज को गेन कर सके, वो क्या होता है, टीचिंग का एक ऑब्जेक्टिव होता है। उसके बाद आते हैं एक्सप्लेन द रेलिवेंट ऑफ द सब्जेक्ट बीइंग टॉट। क्या होता है, जो टीचिंग का ऑब्जेक्टिव होता है कि जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है, सब्जेक्ट से रेलिवेंट टॉपिक्स हैं, उनको जो है टीचर वो अच्छे से एक्सप्लेन करे और अच्छे से उसको बताए कि कैसे वो टॉपिक्स, कैसे वो उस नॉलेज को गेन कर सकते हैं, कैसे उसके सामने प्रेजेंट करना है। इररेलेवेंट टॉपिक्स को स्टूडेंट के सामने प्रेजेंट ना करे। फोकस ऑन ऑल राउंड डेवलपमेंट। मतलब टीचिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है,
बुकिश नॉलेज को ना देकर, ओनली बुकिश नॉलेज को ना देकर, और जो स्टूडेंट्स हैं उनकी ऑल ओवर डेवलपमेंट में हेल्प करना। जैसे ऑनलाइन टीचिंग में तो ऐसा नहीं पॉसिबल हो पाता, लेकिन क्लास के अंदर क्या होता है, कैसे होता था, जैसे स्टूडेंट्स को कोई टॉपिक टीचर ने समझा दिया तो उनको टाइम दे देना कि उस टॉपिक पर अपनी अपनी अपने आप को देखना, आपको कितना समझ में आया है। फिर टीचर क्या करता था, स्टूडेंट से दूसरे बच्चों को बोलता था, आप एक स्टूडेंट को उठा के कि आप इस टॉपिक को किस तरह प्रेजेंट करोगे दूसरे बच्चों के सामने। तो ओवरऑल डेवलपमेंट होती है छोटी छोटी एक्टिविटीज़ से। तो वो टीचिंग का ऑब्जेक्टिव होता है कि वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व रहे, ताकि जो स्टूडेंट हैं उनकी ऑल ओवर डेवलपमेंट हो सके। कनेक्ट विद द लर्नर इन ए स्ट्रक्चर मैनर, मतलब जो लर्नर हैं उनसे कनेक्ट करना एक स्ट्रक्चर मैनर के थ्रू, ना कि मतलब इरेलीवेंट टॉपिक या उनकी पर्सनल तरीके से उनके साथ इंटरेक्ट ना कर एक स्ट्रक्चर मैनर में लर्नर के साथ इंटरेक्ट करना। ओवरकम देयर इंडिविजुअल डिफरेंस टू मेक लर्निंग इन ए साइंटिफिक मैनर, मतलब इंडिविजुअल जो लेवल की जो चीज़ें होती हैं उनसे ऊपर उठकर जो साइंटिफिक मैनर से है उनको चीज़ें लर्निंग करवाना, उनसे उनको लर्निंग प्रोवाइड करवाना, उनको मतलब जो लर्नर है उनको लर्निंग प्रोवाइड करवाना। फॉर्मेशन ऑफ ए बिलीफ सिस्टम, मतलब जो स्टूडेंट है उनका जो बिलीफ सिस्टम है उनको फॉर्मेट करना, उनको बनाना, कि आपका जो टीचर है वो स्टूडेंट के बिलीफ सिस्टम को भी फॉर्मेशन का काम करता है। डिज़ायर चेंज इन पुपिल्स, मतलब जो टीचर का एम होता है, टीचिंग का एम होता है, जो पुपिल्स का बिहेवियर है उसमें डिज़ायरेबल चेंज लाना। शेप बिहेवियर एंड कंडक्ट, मतलब उनके बिहेवियर को शेप देना और कंडक्ट करवाना। एक्वाजिशन ऑफ नॉलेज, टीचिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, जो पुपिल्स हैं वो एक्वाजिशन ऑफ नॉलेज को गेन कर सके, नॉलेज को, अपनी नॉलेज को, मतलब जो टीचर नॉलेज प्रोवाइड करवा रहा है उनको दे रहा है उसका वो ले सके, उसको एक्वायर कर सके उसको अच्छे से। इम्प्रूव लर्निंग स्किल्स, मतलब जो स्टूडेंट है उनकी लर्निंग स्किल्स को इम्प्रूव करना टीचिंग का एक ऑब्जेक्टिव है। प्रोवाइड ए सोशल एंड एफिशिएंट मेंबर टू द सोसाइटी, मतलब ये बहुत बड़ा पॉइंट है जिसके अंदर जो टीचिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, सोसाइटी को एक ऐसा मेंबर प्रोवाइड करवाना जो कि सोसाइटी के लिए इफ़ेक्टिव हो, कुछ सोसाइटी के लिए वो कर सके, मतलब सोसाइटी को अच्छा कुछ दे सके, वो टीचिंग का एक ऑब्जेक्टिव है। अब आते हैं टीचिंग एज एन आर्ट कैसे है। टीचिंग एज एन आर्ट exhibits way in which the teacher use creative way to teach the student, and so the teacher find it to be fun and interesting to learn. It is alleged that ever thought when using the artist methodology to teach the student, मतलब जो आर्ट कैसे है वो कैसे है, मतलब जो टीचर है वो क्रिएटिव वे से टीच करे जिससे स्टूडेंट उनके साथ इन्वॉल्व हो, स्टूडेंट जो लर्निंग है उस पर उनको लर्निंग तो हो ही जाए, उनकी नॉलेज तो इम्प्रूव हो ही जाए, लेकिन उनको पता भी ना लगे, उनको फ़नी वे से और इंटरेस्टिंग वे से लर्निंग प्रोवाइड करवाए। वो क्या होती है, वो एक आर्ट होती है जिससे टीचिंग इंटरेस्टिंग होती है और इफ़ेक्टिव भी होती है। द टीचर मस्ट नो द सब्जेक्ट देमसेल्फ एंड रिसर्च द मटेरियल वेल बिफोर दे बिगिन टू टीच, मतलब जो टीचर है उसको सब्जेक्ट की नॉलेज अच्छे से हो और साथ ही साथ वो रिसर्च करे, जो भी कंटेंट है, जो भी मटेरियल है वो टीच करने वाले हैं उससे पहले उसके ऊपर वो रिसर्च करे, उसके बारे में समझे, उस सब्जेक्ट को अच्छे से उसकी नॉलेज ले, तभी जो टीचर हैं उसके ऊपर उस सब्जेक्ट की उस स्टूडेंट्स को टीच करे। As a teacher, they need to determine the method and strategy that work best for them. जो टीचर हैं उनको
इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है कि वो पहले से ही डिसाइड करे कि किस मेथड के थ्रू या किस स्ट्रैटेजी के थ्रू वो टीचर है, टीच करने वाला है, वो डिसाइड करे। टीचर आर नॉट स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स, मतलब जो टीचर है वो एक स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट नहीं है। वो अपने मेथड में, स्ट्रैटेजी में इम्प्रूवमेंट अलग अलग तरीके से कर सकते हैं और अलग अलग तरीके से जो अपने मेथड्स हैं उनको इम्प्रूव करके स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग उनको मॉडिफाई कर सकते हैं, जिससे जो स्टूडेंट हैं उनके साथ इन्वॉल्व हो और उनकी लर्निंग बेटर हो। What works for one teacher might not work for another, यही बोला है, मतलब स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक टीचर के लिए कोई मेथड ज़्यादा बेटर फिट हो रहा हो और दूसरे टीचर के लिए वो ना हो। सभी टीचर का टीच करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, उनके मेथड अलग अलग हो सकते हैं, स्ट्रैटेजी अलग अलग हो सकती है, जिससे जो टीचर, जो स्टूडेंट हैं उनके साथ जुड़ते हैं, उनसे समझते हैं, उनको अच्छा लगता है उस टीचर के साथ पढ़ना या उनसे समझना। तो ये अलग अलग सबके लिए अलग अलग हो सकती है। Thus all the teaching strategy a teacher learn should be adopted to meet पर्टिकुलर टीचिंग सिचुएशन एंड देयर पर्सनल टीचिंग स्टाइल। सभी टीचर अपने अकॉर्डिंग अपने स्ट्रैटेजी को, अपने मेथड को अडॉप्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर टीचिंग स्टाइल। ए टीचर मस्ट केव आउट देयर own teaching philosophy and discover their own unique talent and learn how to use them। एक टीचर को ज़रूरी है अपनी ओन फिलोसफी और अपने टैलेंट को डिस्कवर करने की, कि वो उसको अपनी टीचिंग के अंदर यूज़ करे, क्योंकि सभी टीचर का जो टीचिंग स्टाइल है वो अलग अलग होता है और वो अपने टैलेंट को ढूंढे, डिस्कवर करे और उसके अकॉर्डिंग ही अपनी टीचिंग को बेटर बनाए। इसीलिए टीचिंग एक आर्ट है जिसमें सभी अपने तरीके से अलग अलग स्ट्रैटेजी को, मेथड्स को, वे ऑफ टीचिंग का यूज़ करते हैं। टीचिंग एज एन साइंस कैसी है? Teaching is a science that demonstrates way in which the teacher may employ a more logical approach to deliver the material to the student। मतलब एक डेमोस्ट्रेटेड वे है जिसके अंदर टीचर मोर लॉजिकल अप्रोच को के थ्रू जो मटेरियल है उसको डिलीवर करता है स्टूडेंट के सामने। इट इज़ ए सॉर्ट ऑफ ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग इन विच टीचर टीच देयर क्लास। मतलब ये अलग है कुछ ना कुछ ट्रेडिशनल वे से जो टीच करते थे पहले क्लासेस के अंदर। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस could be a teacher lecturing their class on the topic being discussed। This type of teaching tends to be monotonous or boring, and the teacher face a harder time keeping the student attention। However, any type of teaching need a scientific background or base। Teaching is a science as the teacher collect data by observing to see if the learning is taking place and how the student can best learn। Much like scientific, teacher experiment with new strategy and technique to see how they work। मतलब जो इसके अंदर फैक्ट्स और कॉजेज़ को लेकर या स्ट्रैटेजी को लेकर, टेक्निक को लेकर जो भी टीचर अपने एक्सपीरियंस से मटेरियल को, डाटा को कलेक्ट करता है, वो सब एक साइंटिफिक वे का पार्ट बनते हैं, जिसमें टेक्निक्स को भी यूज किया जाता है, स्ट्रैटेजी को भी यूज़ किया जाता है, डाटा ऑफ कलेक्शन कैसे करेगा टीचर, जो उसका कंटेंट है वो उसको कैसे प्रेजेंट करना है, वो सब एक साइंटिफिक टीचिंग का पार्ट बनते हैं। इसलिए टीचिंग एक एज एन साइंस भी होती है। इसके बाद आती है टीचिंग ट्राइपोलर प्रोसेस। टीचिंग ट्राइपोलर प्रोसेस कैसी है? सबसे पहले आती है हमारी ऑथोरिटेरियन, फिर आती है डेमोक्रेटिक टीचिंग, फिर आती है लेजर फेयर एटीट्यूड। ये ऑथोरिटेरियन क्या होती है? ये हमारा सबसे पहले मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग क्या?
जिसके अंदर जो टीचर है वो सेंटर में होता है और स्टूडेंट है वो उसके अराउंड ही काम करता है। मतलब जो ऑल एक्टिविटीज़ है, जो सारी एक्टिविटीज़ है वो टीचर खुद ही परफॉर्म करता है, सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। और जो स्टूडेंट है टीचर के अकॉर्डिंग, टीचर जो भी कहता है उसको एज इट इज़ उसको कॉपी करता है। अकॉर्डिंग टू दिस व्यू पॉइंट, टीचर इज़ एन एक्टिविटी ऑफ मेमोरी लेवल ओनली। ये मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है। दिस टीचिंग डज नॉट डेवलप थ्रो एंड एटीट्यूड इन द स्टूडेंट। मतलब जो अथॉरिटेरियन टाइप की टीचिंग है वो क्या है, वो स्टूडेंट के जो थॉट्स हैं या उनके एटीट्यूड है उनमें किसी तरह की डेवलपमेंट नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि टीचर सेंटर में होता है, जो भी टीचर बोलता है वही स्टूडेंट कॉपी करता है, जिससे उनका जो थॉट वाला लेवल है या एटीट्यूड है उसमें किसी तरह की इम्प्रूवमेंट वो नहीं कर पाते। इज़ नोन एज अ थॉटलेस टीचिंग। दिस टीचिंग इज़ अ टीचिंग टीचर सेंट्रिक क्रिटिसिज्म ऑफ द टीचर्स। मतलब ये एक थॉटलेस लेवल होता है जो कि टीचर सेंट्रिक अप्रोच है, जिसमें टीचर सेंटर में होता है और स्टूडेंट उसके आसपास काम करता है। जैसे टीचर बोलता है एज इट इज स्टूडेंट कॉपी करता है। जैसे छोटी क्लासेस में होता है, जब आप स्कूल जाना स्टार्ट करते हो तो स्टूडेंट है जैसे टीचर उसको काम देता है वो एज इट इज़ उसको करने की कोशिश करता है। ना तो स्टूडेंट के कोई क्वेश्चन होते हैं, ना उनके कोई थॉट उससे डेवलप होते हैं, ना ही एटीट्यूड डेवलप होता है। ओनली उसको रट्टा मार सिचुएशन होती है जिसको वो एज इट इज़ करने की कोशिश करता है। मतलब स्टूडेंट टीचर को कॉपी करता है। उसके बाद आते हैं डेमोक्रेटिक टीचिंग। मेमोरी लेवल टीचिंग इज द प्री रिक्वाजिशन कॉन्सेप्ट इन फर्स्ट मेमोराइज्ड एंड देन अंडरस्टैंड। जो मेमोरी लेवल, जो ऑथोरिटेरियन टीचिंग है वो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है, जिसके अंदर जो टीचर है फर्स्ट उनको मेमोराइज करता है, मतलब एज इट इज़ उनको देता है। और जो बच्चे हैं वो मतलब एज इट इज़ उसको करने की कोशिश करते हैं, मतलब उसको एज इट इज़ कॉपी करते हैं। लेकिन डेमोक्रेटिक टीचिंग के अंदर क्या होता है, ये एक अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग है, जो कि मेमोराइज करने के बाद देन अंडरस्टैंडिंग आती है। जो स्टूडेंट है उसको समझने लगते हैं। और ये कौन सी टाइप की टीचिंग है, जिसमें स्टूडेंट और जो टीचर है दोनों सेंटर में होते हैं। सच टीचिंग इज़ नोन एज अ थॉटफुल टीचिंग। मतलब डेमोक्रेटिक टीचिंग को आप थॉटफुल टीचिंग की कैटेगरी के अंदर रखते हो। अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट ऑफ व्यू, टीचिंग इज एन इंटरेक्टिव प्रोसेस प्राइमली इन्वॉल्विंग क्लासरूम टॉक्स दैट टेक प्लेस बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। मतलब ये क्या होती है, इसमें ये अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग है, थॉटफुल लेवल ऑफ टीचिंग है, जिसमें स्टूडेंट और टीचर आपस में बातचीत करते हैं, सिचुएशन को समझते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन करता है अगर टीचर का कोई टॉपिक उसको समझ में नहीं आता। डेमोक्रेटिक टीचिंग के अंदर ये सब आता है। हियर स्टूडेंट कैन आस्क क्वेश्चन एंड क्रिटिसाइज द टीचर। इस लेवल ऑफ टीचिंग के अंदर क्या है, जो स्टूडेंट है वो क्वेश्चनिंग भी कर सकता है और जो टीचर की टीचिंग है उसको क्रिटिसाइज भी कर सकता है। हियर स्टूडेंट कैन आस्क आंसर एंड सेल्फ डिसिप्लिन इन इंसिस्टेंट। मतलब जो स्टूडेंट है वो क्या है, वो आंसर क्वेश्चन भी कर सकता है टीचर से, और सेल्फ डिसिप्लिन मतलब वो अपने आप को टीचर के सामने उनसे क्वेश्चन कर सकता है, टीचर से उनसे पूछ सकता है मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आया, अपनी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। उनके जो थॉट्स हैं या उनकी अंडरस्टैंडिंग है डेमोक्रेटिक के अंदर वो इम्प्रूव होने लग जाती है,
जो कि जैसे कि आप देखते हो 9 से 10th के आसपास या 9th के बाद जब स्टूडेंट्स आते हैं या हाई लेवल के अंदर आते हैं, तो वो स्टूडेंट से क्वेश्चन करने लग जाते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं, नहीं आपने ये सही नहीं बताया या ये मुझे टॉपिक समझ में नहीं आया। ये आपका डेमोक्रेटिक टीचिंग के अंदर आता है। लेजर फेयर एटीट्यूड के अंदर क्या आता है? इट इज़ अ नोन एज रिफ्लेक्टिंग लेवल ऑफ टीचिंग। ये क्या होता है? एक रिफ्लेक्टिंग लेवल ऑफ टीचिंग है। इट इज़ अ मोर डिफ़िकल्ट दैन मेमोरी लेवल एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। ये ज़्यादा मुश्किल है किससे? मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग से। मेमोरी लेवल एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग आर मस्ट फॉर द रिफ्लेक्टिंग लेवल ऑफ टीचिंग। मतलब रिफ्लेक्टिंग लेवल ऑफ टीचिंग के लिए मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल की ज़रूरत है, क्योंकि स्टार्टिंग तो आपकी वहीं से हो रही है ना। सबसे पहले मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग आया, जिसके अंदर आपको एज इट इज़ कॉपी करना बताया, आपको वही सिखाया गया, लेकिन उसमें आपके थॉट्स हैं, जो आपके एटीट्यूड है वो इम्प्रूव नहीं हुआ। लेकिन फिर आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, जिसमें आपके थॉट्स हैं, आपका एटीट्यूड है, आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, क्रिटिसाइज कर सकते हो। उसके बाद आपका है रिफ्लेक्टिंग लेवल ऑफ टीचिंग, जिसके लिए ये दोनों लेवल ऑफ टीचिंग आपके ज़रूरी है। इट इज़ अ हाईली थॉटफुल एक्टिविटीज़। ये हाईली थॉटफुल एक्टिविटीज़ क्यों है? इसके अंदर जो स्टूडेंट है वो सेंटर में होता है और स्टूडेंट जो टीचर है वो आपके अराउंड होता है। इसमें जो सारी एक्टिविटीज़ है वो स्टूडेंट के द्वारा की जाती हैं। स्टूडेंट ही डाटा को कलेक्ट करता है, एनालाइज करता है, उसके ऊपर रिसर्च करता है, क्योंकि ये जब आप पीएचडी करते हो ये उस लेवल का आपका लेवल है जिसको आप फुली हाईली थॉटफुल लेवल ऑफ टीचिंग बोल सकते हो। इन दिस लेवल बोथ स्टूडेंट एंड टीचर आर पार्टिसिपेशन। मतलब इसके अंदर जो टीचर है वो स्टूडेंट है, दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन जो ज़्यादा रोल होता है वो आपका स्टूडेंट का होता है, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ एक्टिविटीज है वो स्टूडेंट के द्वारा की जाती है। दिस लेवल प्रोड्यूस इनसाइट्स। मतलब इसके अंदर जो है स्टूडेंट खुद ही एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है, उसको खुद ही सभी एक्टिविटीज़ को देखना होता है। जैसे पीएचडी के अंदर आप रिसर्च करते हो तो आप रिसर्च के टॉपिक सर्च करते हो, उससे रिलेटेड कंटेंट को सर्च करते हो, प्रेजेंट करते हो, उनको प्रिपेयर करते हो। वो सब एक्टिविटीज़ स्टूडेंट के द्वारा ही की जाती है। और जो भी आपका टीचर है वो आपकी हेल्प करता है, वो मतलब उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन इसके अंदर नहीं होता। एक्टिव पार्टिसिपेशन लेयर्सवेयर के अंदर किसका होता है? स्टूडेंट का होता है। डेमोक्रेटिक टीचिंग के अंदर एक्टिव पार्टिसिपेशन किसका होता है? टीचर और स्टूडेंट बोथ का एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है। ऑथोरिटेरियन के अंदर क्या होता है? ऑथोरिटेरियन के अंदर जो एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है वो टीचर का होता है, और जो स्टूडेंट होता है वो इनएक्टिव पार्टिसिपेशन के अंदर आता है। मतलब ऑथोरिटेरियन के अंदर जो टीचर है वो ही एक्टिव होता है। उसके बाद आते हैं प्रोसेस ऑफ टीचिंग। प्रोसेस ऑफ टीचिंग के अंदर क्या है? टीचिंग, चेंज इन बिहेवियर एंड चेंज इन बिलीफ एंड नॉलेज। चेंज इन बिहेवियर के अंदर क्या क्या है? ट्रेनिंग एंड कंडीशनिंग। चेंज इन बिलीफ के अंदर क्या है? इंस्ट्रक्शन एंड इंडोक्ट्रिनेशन। टीचर कॉन्टिनम। टीचिंग कॉन्टिनम कैसे होती है? ये दो तरह से होती है, चेंज इन बिहेवियर, चेंज इन बिलीफ एंड नॉलेज। या तो टीचर आपका बिहेवियर चेंज कर रहा है, एक तरफ जो टीचर है वो आपका बिलीफ सिस्टम और आपकी नॉलेज है वो सबको चेंज कर रहा है। जब टीचर आपका बिहेवियर चेंज करता है उसके अंदर दो कंडीशन बनती है, एक तो बनती है ट्रेनिंग, एक आती है कंडीशनिंग। जब टीचर चेंज इन बिलीफ एंड नॉलेज करता है तब आती है दो कंडीशन, इंस्ट्रक्शन एंड इंडोक्ट्रिनेशन। जो इंस्ट्रक्शन है वो फर्स्ट लेवल है और जो इंडोक्ट्रिनेशन है वो हाईएस्ट लेवल है। तो इसको आगे डिस्कस करते हैं। टीचिंग और ट्रेनिंग में क्या डिफरेंस होता है? टीचिंग ट्रेनिंग से कैसे अलग होती है उसको हम पढ़ने वाले हैं। टीचिंग
टीचिंग प्रोवाइड ब्रेथ ऑफ नॉलेज इन ऑल सरफेस, मतलब जो टीचर है वो ऑल ब्रेथ ऑफ नॉलेज को प्रोवाइड करवाता है, ऑल सरफेस ऑफ नॉलेज को स्टूडेंट के सामने, स्टूडेंट को प्रोवाइड करवाता है। ट्रेनिंग में क्या होता है? ट्रेनिंग प्रोवाइड डेप्थ ऑफ नॉलेज इन ए स्पेसिफिक सरफेस। जैसे टीचिंग में ऑल सरफेस के नॉलेज को दिया जाता है, लेकिन ट्रेनिंग में एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ चीज़ की नॉलेज या किसी सब्जेक्ट की नॉलेज या किसी मशीनरी की नॉलेज वो आपका ट्रेनिंग का पार्ट बनती है, जिसमें एक स्पेसिफिक सरफेस ऑफ टॉपिक को लेकर उसकी इन डेप्थ नॉलेज को आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। टीचिंग के अंदर क्या होता है? ये जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स होता है। ट्रेनिंग मेक्स ए मास्टर ऑफ ए ट्रेड होता है, मतलब जो टीचर है वो आपको ऑल टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ में मास्टरी करवाता है, मतलब उसको आपको ऑल टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ या ऑल टाइप ऑफ सब्जेक्ट की आपको नॉलेज प्रोवाइड करवाता है। लेकिन ट्रेनिंग में क्या होता है? वो सिंगल टॉपिक या सिंगल सब्जेक्ट से रिलेटेड होती है। टीचिंग इज़ इन जर्नल ए ब्रॉडर एरिया, मतलब टीचिंग क्या होती है? एक बड़े टर्म में उसको यूज़ किया जाता है, लेकिन ट्रेनिंग एक स्पेसिफिक एरिया से रिलेटेड होती है। टीचर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, नॉलेज, एक्सपीरियंस। टीचर क्या होता है? वो प्रोवाइड करवाता है आपको इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, लेकिन ट्रेनिंग के अंदर आपको लर्निंग से फैसिलिटेट किया जाता है। टीचिंग यूजली क्रिएट्स द नीड टू नो द नॉलेज फॉर स्टूडेंट, लेकिन ट्रेनिंग में क्या होता है? ट्रेनिंग द स्टूडेंट हिमसेल्फ अप्रोच फॉर द नॉलेज एज ही रियलाइज टू नीड टू नो, मतलब जो नॉलेज है स्टूडेंट को खुद ही अप्रोच करना होता है कि मुझे इस टाइप ऑफ नॉलेज की ज़रूरत है या मुझे सीखना है, उसको ट्रेनिंग दी जाती है। Teaching is the imparting of knowledge and concept. It is an academic approach to learn. ये एक academic approach है टीचिंग, लेकिन ट्रेनिंग is the practical sharing of skill to improve on the learner perform. ये मतलब एक academic approach है टीचिंग, और ट्रेनिंग एक practical शेयरिंग ऑफ नॉलेज टू इम्प्रूव टू ऑन द लर्नर्स परफॉर्म, मतलब ये प्रैक्टिकल अप्रोच है जिसमें स्किल को इम्प्रूव किया जाता है लर्नर्स की, ताकि वो अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव कर सके। ये वही है टीचिंग और ट्रेनिंग में और डिफरेंस है, उसको और पढ़ते हैं। टीचिंग जर्नली टेक प्लेस इन द क्लासरूम एनवायरनमेंट। जो टीचिंग होती है वो जर्नली क्लासरूम एनवायरनमेंट के अंदर होती है, लेकिन जो ट्रेनिंग है वो वर्क प्लेस पर होती है और स्पोर्ट्स फील्ड के अंदर ट्रेनिंग दी जाती है। टीचर्स आर ट्रेन टू टीच एट ट्रेनिंग कॉलेज और टीचिंग इंस्टीट्यूट। टीचर को है वो ट्रेन किया जाता है कि उनको ट्रेनिंग दी जाती है कैसे उनको टीच करना है, कहाँ पर? कॉलेज और इंस्टीट्यूट के अंदर। ट्रेनर्स आर ऑफ्टन mentors इन द वर्क प्लेस हु हैव टू एक्सपर्टाइज टू ऑफर ऑन द जॉब ट्रेनिंग, मतलब जो ट्रेनर है वो मतलब जॉब ट्रेनिंग में देने के लिए वो एक्सपर्टाइज होते हैं, फिर वो उनको ट्रेनिंग देते हैं। टीचिंग गिव्स पीपल्स न्यू नॉलेज, मतलब जो टीचर है वो स्टूडेंट्स को नई नॉलेज प्रोवाइड करवाते हैं। ट्रेनर ऐड स्किल्स ऑन टू एग्जिस्टिंग नॉलेज, मतलब जो ट्रेनर है और जो ट्रेनिंग ले रहा है उसको उनकी नॉलेज में वो कुछ स्किल्स को ऐड करते हैं जिनकी उनको ज़रूरत होती है, मतलब जो उनके पास नॉलेज है उस नॉलेज में कुछ एडिशनल स्किल्स को ऐड करते हैं ताकि जिनकी उनको ज़रूरत है और जो वो अपने वर्क प्लेस में उसको अपने वर्क को इम्प्रूव कर सके। टीचर्स गिव रिपोर्ट एंड फीडबैक टू लर्नर टू मॉनिटर प्रोसेस। जो टीचर है वो लर्नर्स को रिपोर्ट और फीडबैक देता है उनकी मॉनिटर प्रोसेस के थ्रू, मतलब जो जैसे भी स्टूडेंट्स परफॉर्म कर रहा है या उनसे रिलेटेड जो भी फीडबैक है टीचर के पास वो उनको लर्नर है उनको रिपोर्ट देता है।
मतलब उनको जो भी उनकी रिपोर्ट होती है, जो भी उन्होंने किया है, अचीव किया है, जो भी स्कोर है, उनकी परफॉर्मेंस है, उनका बिहेवियर है, उसको लेकर वो उनको रिपोर्ट या फीडबैक देते हैं। ट्रेनर है वो आर गिवन फीडबैक फॉर फ्रॉम द ट्रेनर्स टू इम्प्रूव टू ऑन देयर परफॉर्मेंस। उनकी जो परफॉर्मेंस है उनकी इम्प्रूवमेंट की उनको फीडबैक देता है। टीचिंग इज ब्रॉडर इन इट्स फोकस। ट्रेनिंग विल फोकस ऑन स्पेसिफिक स्किल। मतलब जो टीचिंग है वो एक ब्रॉडर एरिया के अंदर आती है और उसमें अलग अलग टॉपिक्स को कवर किया जाता है, लेकिन ट्रेनिंग के अंदर स्पेसिफिक एरिया को लेकर, स्पेसिफिक स्किल को लेकर या स्पेसिफिक वर्क को लेकर ही ट्रेनिंग दी जाती है जिसको वो इम्प्रूव कर सके। इसके बाद आते हैं ट्रेनिंग एंड इंस्ट्रक्शन एक दूसरे से अलग अलग कैसे होती है, इनका डिफरेंस। इट इज़ अ बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। जो टीचिंग होती है वो फॉर्मल भी होती है और इनफॉर्मल भी होती है। इंस्ट्रक्शन इज़ ऑलवेज फॉर्मल। जब कोई भी टीचर या आपको इंस्ट्रक्शन मिलेगी वो आपको फॉर्मली मिलेगी, ना कि इनफॉर्मली। लेकिन टीचिंग क्या है, फॉर्मल और इनफॉर्मल बोथ। फॉर्मल कैसे, जो आप क्लासरूम से गेन कर रहे हो। इनफॉर्मल कैसे, जो आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट से, अपने घर से, अपने फ्रेंड से, अपनी फैमिली से जो अभी आप नॉलेज को गेन कर रहे हो या जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो उसके थ्रू जब आप कुछ सीखते हो वो आपकी इनफॉर्मल टीचिंग का पार्ट बनते हैं। टीचिंग इज एन कॉन्टिन्यूम फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर एंड टीचिंग मीन्स टू डेवलप ऑफ पोटेंशियल ऑफ एन इंडिविजुअल। जो टीचिंग है इज एन कॉन्टिन्यूम कि वो मॉडिफाई करती है बिहेवियर में और बिलीफ सिस्टम में, जिससे जो इंडिविजुअल है उनकी डेवलपमेंट में हेल्प हो सके। और इंस्ट्रक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ टीचिंग। जो इंस्ट्रक्शन है वो टीचिंग का ही पार्ट है। रेंज ऑफ मेथड यूज इन टीचिंग इज़ अ वेरी वाइड। जो भी मेथड्स को यूज़ किया जाता है टीचिंग के अंदर वो उसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड है। लेकिन इंस्ट्रक्शन के अंदर जो भी मीन टू इम्पैक्ट नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक सब्जेक्ट ओनली। इंस्ट्रक्शन के अंदर एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट की नॉलेज को प्रोवाइड करवाया जाता है। टीचिंग इज इम्पार्शलिटी इन स्कूल, लाइब्रेरी, पॉलिटिकल ग्रुप एक्सेट्रा। लेकिन इंस्ट्रक्शन जर्नली कन्फर्म टू द क्लासरूम। मतलब जो इंस्ट्रक्शन होती है वो ओनली क्लासरूम के अंदर होती है और फॉर्मली होती है और टीचिंग का पार्ट होती है। लेकिन टीचिंग इनफॉर्मली भी हो सकती है, फॉर्मल भी हो सकती है और जो उसके मेथड हैं वो उसकी रेंज भी काफ़ी बड़ी हो सकती है। और जो टीचिंग है वो स्कूल, लाइब्रेरी, इंस्टीट्यूट, घर, कहीं भी पॉलिटिकल ग्रुप्स या किसी भी कॉन्फ्रेंस, कहीं भी आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट्स में कहीं भी आप टीचिंग को देख सकते हो। इन सब के अंदर टीचिंग एक बहुत बड़ा वाइल्डर कॉन्सेप्ट है और इंस्ट्रक्शन एक उसका टीचिंग का एक छोटा पार्ट है जो कि आपका क्लासरूम टीचिंग से रिलेटेड होता है। इसके बाद आते हैं टीचिंग और कंडीशनिंग में क्या डिफरेंस होता है। टीचिंग एम टू डेवलप ऑफ पोटेंशियल एंड इंटेलेक्ट। जो टीचिंग का एम होता है, जो स्टूडेंट है या कोई भी ऐसा पर्सन जो सीखना चाहता है, पुपिल्स है, उनकी डेवलपमेंट में हेल्प करना और जो उनके इंटेलेक्ट लेवल है उसमें इम्प्रूवमेंट करना, उसमें भी डेवलपमेंट करना। लेकिन कंडीशनिंग का एम क्या होता है, एट मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर एंड लर्निंग हैबिट। कंडीशनिंग का एम क्या होता है, आपके बिहेवियर में मॉडिफिकेशन करना और जो आपके लर्निंग हैबिट्स हैं उनको उनमें मॉडिफिकेशन करना। टीचिंग क्या होती है, टीचिंग एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। कंडीशनिंग क्या है, एक रिलेटिवली नैरो कॉन्सेप्ट है। टीचिंग में क्या है, रेनफोर्समेंट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर टीचिंग। मतलब टीचिंग के अंदर रेनफोर्समेंट की ज़रूरत नहीं के बराबर होती है। लेकिन कंडीशनिंग में रेनफोर्समेंट प्ले ए विटल रोल है।
मतलब जो कंडीशनिंग है उसमें जो रेनफोर्समेंट है वो एक बड़ा रोल प्ले करता है। टीचिंग इन टीचिंग रिपीटेशन ऑफ द टफ सब्जेक्ट मैटर इज नॉट नेसेसरी। टीचिंग के अंदर जो टफ सब्जेक्ट है उसकी जो रिपीटेशन है वो नेसेसरी नहीं है, लेकिन कंडीशनिंग के अंदर जो रिपीटेशन है वो नेसेसरी है, क्योंकि कंडीशनिंग का एम ही है आपके बिहेवियर में, आपकी लर्निंग हैबिट्स में चेंज करना, उसको मॉडिफाई करना। मॉडिफाई कब होगा? जब आप उसको लगातार रिपीट करते जाओगे जिससे वो आपकी हैबिट बन जाती है। इसके बाद आते हैं इन टीचिंग देयर इज ए सर्कमस्टांसेस दैट इज़ अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। जो टीचिंग के जो करिकुलम वो इज़ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव है, लेकिन जो कंडीशनिंग है, इवेलुएशन इन कंडीशनिंग इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ द एक्वाजिशन ऑफ द बिहेवियर और ए हैबिट। जो भी कंडीशनिंग के अंदर इवेल्युएशन होता है वो होता है एक्वाजिशन ऑफ बिहेवियर और ए हैबिट, लेकिन टीचिंग का जो करिकुलम है वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी वाइडर है टीचिंग का जो करिकुलम है वो। अब आते हैं इंडोक्ट्रिनेशन क्या होती है। इंडोक्ट्रिनेशन मीन्स टीचिंग और inculcating a doctrine, principle or ideology, especially one with particular point of view, as is in the example of religion indoctrination. In religion doctrination, a student is taught religion's belief. The key words in defining a doctrination is belief. A belief can be described as an acceptance that the statements holds true. It is just the acceptance of opinion not supported by evidence or in case of belief. मतलब जो इंडोक्ट्रिनेशन है वो आप ज़्यादा एग्जाम्पल से समझ सकते हो रिलीजियशन और इंडोक्ट्रिनेशन के अंदर, जिसमें आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो आपके बिलीफ सिस्टम को चेंज किया जाता है विदाउट एनी सपोर्टेड एविडेंस। बिना आपका जो आपके ओपिनियंस है, आपका जो बिलीफ सिस्टम है, जो आप भी सोचते हो उसको चेंज किया जाता है बिना किसी सपोर्टिव एविडेंस। मतलब उसमें किसी तरह का एविडेंस नहीं दिया जाता। आज जो कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है वो अपना ओपिनियन, अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना बिलीफ सिस्टम दूसरे व्यक्ति तक एज इट इज़ पहुंचाने की कोशिश करता है, एज इट इज़ उसका चेंज करने की कोशिश करता है विदाउट एनी एविडेंस। दिस मीन्स दैट इज वेरीज फ्रॉम अदर टीचिंग इज one broader sense. The teaching of indoctrination should not be critically examined. Indoctrination aim at teaching rigid belief and this belief may not have any evidence to be true. मतलब जो बिलीफ है उसके कोई एविडेंस नहीं होता उनको चेंज करने के पीछे, लेकिन इसके अंदर जो टीचर है, जो भी सिखाने वाला है, उनके बिलीफ सिस्टम को, उनके ओपिनियंस को, जो भी वो थॉट्स रखते हैं अपने पर्टिकुलर रिलीजन से रिलेटेड या अपने पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, उनको चेंज करने की कोशिश की जाती है बिना एविडेंस के। इट इज़ अ जनरली यूज इन कॉन्टेक्स्ट टू रिलीजन बिलीफ वेयर पीपल टेंड्स टू टीच रिलीजन बिलीफ्स. And the important thing is that the person obtains these beliefs cannot argue it and has to accept it the way it is. मतलब वो जो स्टूडेंट्स है इसके अंदर इंडोक्ट्रिनेशन के अंदर जो बिलीफ सिस्टम है या बिलीव्स है या ओपिनियन है, स्टेटमेंट है, उसके लेकर कोई पर्सन आर्ग्यू नहीं कर सकता, क्वेश्चनिंग नहीं कर सकता। जो भी टीचर है एज इट इज़ उसको सिखाता है, एज इट इज़ उसको डिलीवर करता है और उनको सिखाने की कोशिश करता है, और जो स्टूडेंट है उसको लेकर वो कोई भी क्वेश्चनिंग नहीं कर सकता, कोई भी आर्ग्यू नहीं कर सकता, वो इंडोक्ट्रिनेशन का पार्ट बनता है। आप डिफरेंस समझते हैं टीचिंग एंड इंडोक्ट्रिनेशन में डिफरेंस कैसे है।
टीचिंग इज ओपन टू क्वेश्चन, स्टूडेंट कैन ऑलवेज आस्क क्वेश्चन रिगार्डिंग द सब्जेक्ट दे आर टच। मतलब जो टीचर है, जो भी टीच कर रहा है स्टूडेंट को, स्टूडेंट उसको लेकर क्वेश्चन कर सकता है, जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड उसके क्वेश्चन हैं। इंडोक्ट्रिनेशन के अंदर ऐसा नहीं होता। इंडोक्ट्रिनेशन में भी क्या होता है, जो स्टूडेंट है, जो भी उसको टीचर के थ्रू जो भी ओपिनियंस है, जो भी बिलीफ है, जो भी उसको सिखाया जाता है, स्टूडेंट उसको लेकर क्वेश्चन नहीं कर सकता। टीचिंग में क्या होता है, टीचिंग का एम होता है टू डेवलपिंग ब्रेन्स ऑफ स्टूडेंट। It provides them with the opportunity to argue, think, and evaluate things, and them form an opinion. टीचिंग का एम होता है स्टूडेंट्स के ब्रेन को डेवलप करना, उनको एक अवसर प्रदान करना कि वो आर्ग्यू करे चीज़ों के ऊपर और उनको इवैल्यूएट करे और अपना जो ओपिनियन है उसको फॉर्म करे। लेकिन इंडोक्ट्रिनेशन के अंदर क्या होता है, इंडोक्ट्रिनेशन कैन हैव ए बायस्ड अप्रोच। ये एक बायस्ड अप्रोच होती है जिसके अंदर जो टीचर है वो स्टूडेंट्स के ब्रेन को डेवलप करना उनका एम नहीं होता, ना ही स्टूडेंट्स को ऐसी अवसर दिए जाते कि वो आर्ग्यू कर सके, इवैल्यूएट कर सके और अपना ओपिनियन फॉर्म कर सके। इसमें एक ओपिनियन को लेकर टीचर चलता है और उसी ओपिनियन को, स्टेटमेंट को, बिलीफ को स्टूडेंट को डिलीवर करता है और स्टूडेंट को एज इट इज़ उसको फॉलो करना होता है। टीचिंग is a positive activity in which student receive knowledge। टीचिंग क्या है, पॉजिटिव एक्टिविटी है जिसके अंदर जो स्टूडेंट है उनको नॉलेज मिलती है। लेकिन इंडोक्ट्रिनेशन इज द मोस्टली एसोसिएट एज ए नेगेटिव काइंड ऑफ टीचिंग। जो इंडोक्ट्रिनेशन है उसको एक नेगेटिव काइंड ऑफ टीचिंग के अंदर लिया गया है, माना जाता है, वेयर स्टूडेंट आर एक्सेप्टेड टू फॉलो व्हाट इज अ टीच टू दैम विदाउट मेकिंग एनी इंक्वायरी। मतलब इंडोक्ट्रिनेशन के अंदर जो स्टूडेंट है उसको एज इट इज़ फॉलो करना होता है टीचर को, जो भी टीचर ने टीच किया है, विदाउट एनी इंक्वायरी, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ एविडेंस के, एज इट इज़ जो स्टूडेंट है वो टीचर को फॉलो करते हैं। इसलिए ये नेगेटिव काइंड ऑफ टीचिंग है जिसमें जो स्टूडेंट है उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। इसके बाद आते हैं डिफरेंट वेरिएबल ऑफ टीचिंग। डिफरेंट वेरिएबल ऑफ टीचिंग, द टीचर इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। He is responsible for the functioning of teaches students. The dependent variable, he is free to act in the process while students are quite dependent on him. जो टीचर है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फंक्शनिंग करना ऑफ स्टूडेंट, क्योंकि जो स्टूडेंट है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। He is free to act in the process while student are quite depending on him। जो स्टूडेंट है वो, जो टीचर है वो फ्री है सभी एक्टिविटीज़ को करने के लिए, प्रोसेस को करने के लिए, क्योंकि जो स्टूडेंट है वो टीचर के ऊपर डिपेंडेंट है उनकी नॉलेज लेने के लिए, सभी चीज़ों के लिए। द टीचर प्लान, ऑर्गेनाइज, lead and control the process of teaching like depending variable। independent variable also play the functional or active play। क्या होता है, टीचर ही प्लान करता है, ऑर्गेनाइज करता है, लीड करता है, कंट्रोल करता है पूरी प्रोसेस ऑफ टीचिंग को, क्योंकि टीचर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसलिए वो एक्टिव पार्ट रोल प्ले करता है फंक्शनल के अंदर, और जो स्टूडेंट है वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। दिस इज अ नीड ऑफ डिजायरेबल इंटरेक्शन बिटवीन द डिपेंडिंग एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू अचीव द गोल ऑफ टीचिंग। ये एक रिक्वायर्ड इंटरेक्शन है, डिजायरेबल इंटरेक्शन है कि एक इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का
आपस में इंटरेक्शन होना, ताकि जो टीचिंग के गोल्स हैं उनको अचीव किया जा सके। दिस रोल इज अ प्ले बाय द इंटरवेनिंग वेरिएबल। ये इंटरवेनिंग वेरिएबल के द्वारा प्ले किया जाता है रोल। जो इंटरवेनिंग वेरिएबल है वो कौन होता है? एक कंटेंट होता है जो टीचर प्रेजेंट करता है डिपेंडिंग वेरिएबल के सामने। द कंटेंट ऑफ टीचर, मेथड, टेक्निक्स, tactics and strategy, management of instructional material and teaching environment etc. are the intervening variable। जो intervening variable है वो कौन कौन से होते हैं? content of teaching, जो content है teaching का वो method, techniques, tactiles, strategy, management of instruction materials and teaching environment, ये सभी इंटरवेनिंग वेरिएबल का काम करते हैं, जो कि हेल्प करते हैं टीचर को टीच करने में। और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल को जब टीच करता है, कुछ बताता है, उस गोल को अचीव करने के, टीचिंग के गोल को अचीव करने के लिए इंटरवेनिंग वेरिएबल है अपना एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। द स्टूडेंट इज ए डिपेंडेंट वेरिएबल। ही इज सब्जेक्टेड टू चेंज एंड डेवलप thought the efforts of the teacher and teaching process. In the process of teaching, the dependent variable play the functional and active part। जो dependent variable है वो एक एक्टिव पार्ट रोल प्ले करते हैं। कैसे रोल प्ले करते हैं? फंक्शन ऑफ टीचिंग के अंदर पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है डायग्नोस्टिक फंक्शन, फिर आता है प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शन, देन आता है इवेलुएट। सबसे पहले आता है डायग्नोस्टिक फंक्शन के अंदर क्या आएगा? डायग्नोस्टिक फंक्शन क्या होता है? ये फर्स्ट फंक्शन ऑफ टीचिंग है। इसमें आता है इनिशियल पोटेंशियल ऑफ स्टूडेंट। स्टूडेंट का जो पोटेंशियल है उसको देखना, क्या पोटेंशियल स्टूडेंट रखता है। उसके बाद आता है एंटरिंग बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट। जो स्टूडेंट है उसका एंटरिंग बिहेवियर देखना, कैसा उसका एंटरिंग बिहेवियर है स्टूडेंट का, वो डायग्नोस्टिक फंक्शन का पार्ट बनता है। फिर उसके बाद आता है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। जो स्टूडेंट है उसके एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है। देन आता है कंटेंट, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड एनवायरनमेंट। फिर आता है स्टूडेंट, जो टीचर है उसका कंटेंट क्या रहेगा अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट, इंस्ट्रक्शन मेथड कैसे होंगे और एनवायरनमेंट कैसा होगा। जो डायग्नोस्टिक होता है वो हमारा प्री फंक्शन के अंदर आता है, प्री फेज के अंदर आता है, जिसके अंदर टीचिंग से पहले ही स्टूडेंट्स के पोटेंशियल को, उनके ऑब्जेक्टिव्स को, उनके बिहेवियर को, और टीचर जो भी कंटेंट, जो भी मटेरियल यूज़ करने वाला है उसके इंस्ट्रक्शनल मेथड को, मटेरियल को, एनवायरनमेंट को, सभी को डिसाइड कर लिया जाता है। फिर पोटेंशियल देखना, कैपेबिलिटी देखना, क्या स्टूडेंट की पोटेंशियल है, उनकी कैपेबिलिटी क्या है, सब डायग्नोस्टिक फंक्शन का पार्ट बनते हैं। फिर एनालिसिस करना ऑफ टीचिंग प्रॉब्लम्स को, ये भी हमारा डायग्नोस्टिक फंक्शन का पार्ट बनता है कि इन पास्ट हमें क्या डिफ़िकल्टीज आई थी जिससे स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ये ऐसा क्यों किया जाता है? द गोल्स इज टू बी ब्रिंग डिजायरेबल चेंज इन द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट। डायग्नोस्टिक फंक्शन क्यों किया जाता है? ये सभी जो भी चीज़ें अभी हमने पढ़ी हैं, इन सभी चीज़ों को क्यों देखा जाता है डायग्नोस्टिक के अंदर, ताकि जो स्टूडेंट हैं, जो पुपिल्स हैं, उनके बिहेवियर में डिज़ायरेबल चेंज लाया जा सके। और द इनिशियल टास्क नीड ए प्रॉपर डायग्नोस्टिक फॉर द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट फॉर ब्रिंग डिज़ायरेबल बिहेवियर चेंज इन द स्टूडेंट। मतलब ये एक नीड है कि प्रॉपर डायग्नोस्ट किया जा सके, ताकि जो ट्रीटमेंट है, जो भी प्रिस्क्रिप्शन है, उसको लेकर चला जाए, जिससे कि जो स्टूडेंट हैं उनके बिहेवियर में एक डिज़ायरेबल चेंज लाया जा सके। ये हमारे डायग्नोस्टिक फंक्शन का एक एम होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। फिर आते हैं प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शन पे। इसके अंदर क्या क्या होता है? सिलेक्टिंग प्रॉपर टीचिंग टेक्निक्स, स्ट्रैटेजी एंड फीडबैक,
devices in view of individual difference among the student. अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट इसके अंदर क्या होता है, प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शन के अंदर इसके अंदर डिसाइड किया जाता है जो टीचर की टेक्निक्स होगी, स्ट्रैटेजी होगी और जो फीडबैक डिवाइसेस होंगे उनको देखा जाता है अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट कैसे उनको अपने कंटेंट को डिलीवर करना है. उसके बाद सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट कंटेंट एंड ऑर्गेनाइज सीक्वेंस दैम इनटू प्रॉपर ड्यूरेशन. जो भी टीचर का कंटेंट है उसको ऑर्गेनाइज करना, उसको सिलेक्ट करना, उसको एक सीक्वेंस में, प्रॉपर सीक्वेंस में एक ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग उसको लगाना, उसको ऑर्गेनाइज करना, ये प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शन का पार्ट है जिसमें टीचर इन सभी एक्टिविटीज़ को करता है. फिर उसके बाद सीकिंग एसेंशियल कोऑपरेशन फ्रॉम द स्टूडेंट फॉर ए पर्पसफुल इंटरेक्शन. फिर उसके बाद जो स्टूडेंट है उनके साथ इंस्ट्रक्शन होना. ये क्यों किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ डायग्नोस्टिक द टीचर टेक डिसीजन अबाउट द नीड प्रिस्क्रिप्शन फॉर द अचीविंग द स्टिपुलेटेड ऑब्जेक्टिव्स. मतलब ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए जो भी डायग्नोसिस करने के बाद जो भी नीड है प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शन के अंदर वो सब दिया जाता है. जैसे डॉक्टर डायग्नोस करता है मतलब देखता है क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है. टीचर उसी तरह डायग्नोस करता है कि स्टूडेंट्स की पोटेंशियल क्या है, उनके अचीवमेंट्स क्या है, उनके ऑब्जेक्टिव क्या है और उनकी एबिलिटी क्या है और उनका एंटरिंग बिहेवियर क्या है. उसके बाद प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शन आता है जिसके अंदर टीचर का काम होता है डिसाइड करना अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू डायग्नोसिस कि वो कैसे अपने कंटेंट को कलेक्ट करेगा, किस किस मेथड से, किस अप्रोच से स्टूडेंट को टीच करेगा जिससे जो ऑब्जेक्टिव है उनको अचीव किया जा सके. फिर आता है कंपोलिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव नीड ए एप्रोप्रिएट इंटरेक्शन between the teacher and the student, which is a turn need proper management of the intervening variable by the teacher. मतलब इसमें प्रॉपर डिसाइड कर लिया जाता है सभी एक्टिविटीज़ को ताकि प्रॉपर एक मैनेजमेंट के थ्रू जब स्टूडेंट और टीचर का इंटरेक्शन हो तो वो जो इंटरवेनिंग वेरिएबल है, जो भी बीच में इंटरवेनिंग वेरिएबल है वो अपना इफ़ेक्टिव रोल प्ले करे और जो मैनेजमेंट है, जो भी ऑब्जेक्टिव है उनको अचीव किया जा सके. एंड में आता है पोस्ट फेज. पोस्ट फेज क्या है, इवैल्यूएशन फंक्शन. जब आपने टीच कर लिया, डायग्नोस करने के बाद आपने टीच कर लिया, उसके बाद आता है इवैल्यूएशन फंक्शन. रियलाइजेशन ऑफ द स्टिपुलेटेड ऑब्जेक्टिव, इसमें के अंदर इवैल्यूएट किया जाता है. इवैल्यूएशन मतलब इसके अंदर टेस्ट लिए जाते हैं और उनको ऑब्जर्वेशन की जाती है, इंटरव्यूज़ आते हैं, रेटिंग स्केल्स आते हैं, इन्वेंट्रीज आती है, अनस्ट्रक्चर प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आती हैं जिनके थ्रू इवैल्यूएट किया जाता है, देखा जाता है जो भी टीचर ने टीच किया है उसका जो एंड रिज़ल्ट है वो क्या है, उसको देखने के लिए इवैल्यूएशन फंक्शन की ज़रूरत होती है. फेलियर is the realization of the objective is essential a failure in the prescriptive or diagnostic function. मतलब जब आप टेस्ट लेते हो, इंटरव्यू लेते हो या स्केल करते हो तो वो देखा जाता है कि जो आपके प्रिस्क्रिप्टिव और डायग्नोस्टिक फंक्शन है वो कितने सक्सेसफुल है या फेलियर है. जब आप टेस्ट में या किसी इवैल्यूएशन फंक्शन के अंदर आप फेल हो जाते हो तो आपका जो डायग्नोस्टिक और प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शन है वो भी आपका फेल हो जाता है. और जो इवैल्यूएशन फंक्शन है इसके अंदर स्टूडेंट वो मोर एक्टिव होता है. जो पहले वाले फंक्शन है प्रिस्क्रिप्टिव और डायग्नोस्टिक फंक्शन, उसके अंदर टीचर का मेन रोल होता है क्योंकि डायग्नोस भी टीचर के द्वारा किया जाता है और प्रिस्क्राइब भी टीचर के द्वारा किया जाता है. इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इवैल्यूएशन फंक्शन कंसर्न विद द प्रोग्रेस एंड कट कम्स ऑफ द प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शन दैट मे बी डिसाइडेड इन द फॉर्म ऑफ रियलाइजेशन और द स्टिपुलस ऑब्जेक्टिव. इसके अंदर मेन कंसर्न क्या होता है, इसके अंदर ये देखना कि बच्चों को जो टीचिंग हुई है वो कितनी समझ में आई है, ऑब्जेक्टिव है जो टीचर के
वो कंप्लीट हुए हैं या नहीं, इवैल्यूएशन फंक्शन के अंदर ये सब देखा जाता है। द फेलियर इज द रियलाइजेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज एसेंशियल ए फेलियर इन द prescriptive function either due to improper diagnosis or some serious mistake in prescribing or carrying out द ट्रीटमेंट टास्क। मतलब ये एक रियलाइजेशन होता है फेलियर होने का कि आपके जो ऑब्जेक्टिव है वो उनके कंप्लीट ना होने का, कि आपने जो प्रिस्क्रिप्टिव और डायग्नोस किया है वो आपने गलत तरीके से किया है। आपने स्टूडेंट्स की एबिलिटी को या स्टूडेंट्स के जो ऑब्जेक्टिव है, उनकी अंडरस्टैंडिंग है, उनको अच्छे से ना समझ के उसके अकॉर्डिंग जो मेथड है, जो भी आपने अचीवमेंट की है, जो भी ऑब्जेक्टिव, जो भी आपने कंटेंट डिसाइड किया है, मेथड डिसाइड किया है, स्ट्रेटजी डिसाइड की है, वो आपकी करेक्ट नहीं है, उसका ये फेलियर होता है। ये आगे फंक्शन ऑफ टीचिंग वेरिएबल, डायग्नोस्टिक फंक्शन, प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शन और इवैल्यूएट फंक्शन। जो डायग्नोस्टिक फंक्शन है हमने अभी पढ़ा, वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिमेन मोर एक्टिव। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है मतलब जो टीचर है वो डायग्नोस्टिक फंक्शन के अंदर एक्टिव रोल प्ले करता है, क्योंकि जैसे डॉक्टर है वैसे ही टीचर इसके अंदर है। डॉक्टर जैसे डायग्नोस करता है जो पेशेंट है उसको, कि उसको क्या प्रॉब्लम है, क्या उसको समझ में नहीं आ रहा या किस तरह वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पा रहा, वैसे ही जो टीचर है वो डायग्नोस करता है कि जो स्टूडेंट की नॉलेज है वो कितनी है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एबिलिटी क्या है और उसके अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ क्या है, उन सब को देकर वो चलता है, वो देखता है। इसलिए जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो टीचर है, वो एक्टिव रोल प्ले करता है। लेकिन प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शन के अंदर क्या है, प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शन के अंदर जो टीचर है वो एक्टिव रोल प्ले करता है और स्टूडेंट है वो इनएक्टिव होता है। लेकिन इवैल्यूएशन फंक्शन के अंदर है जो टीचर है वो इनएक्टिव रोल प्ले करता है और जो स्टूडेंट है वो एक्टिव रोल प्ले करता है। डायग्नोस्टिक फंक्शन के अंदर टीचर क्या क्या डिसाइड करता है, क्या क्या डिसीजन लेता है। एनालाइज ऑफ टीचिंग प्रॉब्लम, अपनी टीचिंग प्रॉब्लम को लेकर एनालिसिस करता है क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। एंटरिंग बिहेवियर ऑफ पुपिल्स, पुपिल्स के एंटरिंग बिहेवियर को देखता है। इलैबोरेशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, जो इलैबोरेशन करता है इंडिविजुअल डिफरेंस के क्या क्या अलग अलग डिफरेंस है। टास्क एनालिसिस करता है, एनालिसिस ऑफ कंटेंट इन व्यू ऑफ टाइप ऑफ लर्निंग, जो भी कंटेंट की एनालिसिस है उसको देखता है, टाइप ऑफ लर्निंग्स को देखता है, कि डिसाइड करता है क्या उसको करना है। प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शन के अंदर क्या है, जजमेंट प्रोसेस बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट टू डिसाइड द टेकिंग स्ट्रेटजी एंड टेक्निक। इसके अंदर जो भी प्रोसेस है उसको लेकर टीचर डिसाइड करता है कि जो स्टूडेंट है उसको किस तरह से टीच करना है, उसकी स्ट्रेटजी क्या होंगी, मेथड्स क्या होंगे, किस अप्रोच से वो काम करेगा, वो सब प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शन के अंदर टीचर डिसाइड करता है। फिर उसके बाद आता है ब्रिंगिंग फेवरेबल चेंज इन वन बिहेवियर, एम्फेसिस ऑन फीडबैक। इसके अंदर ये प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शन का ये पार्ट बनता है। फिर आती है इवैल्यूएशन फंक्शन, focuses on realization of the objective of teaching, measures the effectiveness of prescriptive function, elements of evaluation function। मतलब इसके अंदर जो टीचर है वो देखता है जो प्रिस्क्रिप्टिव और डायग्नोसिस फंक्शन है वो कितने इफेक्टिव रहे, जो इवैल्यूएशन फंक्शन के जो फेलियर है, अचीवमेंट है, वो प्रिस्क्रिप्टिव और डायग्नोसिस फंक्शन के फेलियर और अचीवमेंट रहते हैं। इसके एलिमेंट क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्राइटेरियन टेस्ट, इसके अंदर टेस्ट लिए जाते हैं, इवैल्यूएशन ऑफ चेंजिंग इन बिहेवियर, इसके अंदर जो स्टूडेंट का बिहेवियर है उसको इवैल्यूएट किया जाता है कि उनके बिहेवियर में कितना चेंज आया है। इसके बाद है बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर ए गुड टीचर। एक गुड टीचर के लिए क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है। गुड टीचर इज एज मच अबाउट पैशन एज इट इज़ अबाउट रीज़न। मतलब जो टीचर है वो पैशनेट होना चाहिए कि उसको किस रीज़न से टीचिंग करनी है।